हैप्पी शिवरात्रि। भगवान शिव जी और माता पार्वती की कृपा आप लोग पे हमेशा बनी रहे और ख़ासकर सभी सुहागन हमेशा ही माँ की कृपा से सुहागन रहे। ये तो वैसे पुरानी वीडियो है जो मैं अपनी ही सालगिरह पे पूजा कर रही थी। 8 मार्च को शिवरात्रि है और मैं पूजा इस बार कर पाऊँगी कि नहीं ये पता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये है 6 मार्च और रात के बज रहे हैं 3 और मुझे 7 मार्च को हस्बैंड को लेके हॉस्पिटल जाना है दिल्ली के एम्स में। वैसे तो ऑपरेशन करवाना है नाक का, लेकिन कई बार कैंसिल हुआ है। पता नहीं, देखिए भगवान की क्या कृपा होगी और इस बार क्या होगा, क्योंकि अब डॉक्टर का कहना है जो भी प्रॉब्लम है अब हम एडमिट करके ही सॉर्ट आउट करेंगे। बार बार घर पे भेजते हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है। जैसे कि मतलब बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा दवाई खाने से मतलब थोड़ा बहुत किडनी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और डॉक्टर का कहना है कि हम काफ़ी लंबा ऑपरेशन होगा, उसमें एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो उसके कारण मतलब किडनी पे और ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो सारा कुछ एक नॉर्मल लेवल पे लाना है और सबसे बड़ी हीमोग्लोबिन जो कि काफ़ी कम है, तो वो सबको मतलब पहले शरीर को नॉर्मल लाना है और एडमिट करेंगे, उसके बाद ही ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए शिव जी की कब कृपा होती है और कब ऑपरेशन होता है। तो अब 7 मार्च को जाऊंगी। ये सुबह जाना है तो मैंने सोचा ये आप लोग के लिए मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि आगे मैं कितने दिन वीडियो नहीं बना पाऊंगी, आगे क्या होगा, मुझे कितने दिन हॉस्पिटल में रहना है, हफ्ते, 15 दिन, महीना, आगे कुछ नहीं पता है। सब कहते हैं, मुझे भी यही लगता है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना जिस पे बीतता है उसी को बस पता होता है। तो ना चाहते हुए कभी कभी कुछ नेगेटिव बातें भी याद आ जाती है। तो बाकी देखिए भगवान क्या करते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे तो मुझे खांसी काफ़ी महीनों भर से हो रही है। जब भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो अजवाइन और लौंग हमेशा ही मुंह में लेके बात करती हूँ, लेकिन फिर मैं सोची आज क्या बात करूँ, मुझे भी समझ नहीं है। लेकिन मैं काफ़ी लंबा वीडियो लेके बैठ गई हूँ कि आज बहुत कुछ बात करना है, लेकिन इस टाइम दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बताई थी ना मेरे हस्बैंड के चाचा जी का डेथ हो गया, तो उसमें सफाई वगैरह काम मतलब बहुत हो जाता है, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया, वो भी वीडियो इसमें होगा। तो काफ़ी मतलब थक गई हूँ और खांसी तो है ही, बाकी और भी परेशानी मुझे हो रही है। लेकिन क्योंकि अब काफ़ी लेट हो गया है तो आगे फिर हस्बैंड ने काम के बुकिंग ले लिए हैं। मैं तो मना कर रही थी, बाकी लिए हैं। मैंने बोला अब जो भी है भगवान भरोसे चलिए, जैसे सब कुछ घर में छोड़ रखे हैं, भाई आपके हैंडल कर रहे हैं, तो ये काम भी उनको दे दीजिए और बस आप अपने बारे में फ़िलहाल सोचिए, बहुत हो गया। तो देखिए थोड़ा माइंड तो सेट हुए हैं, तो हम 6 मार्च को 5 मार्च को तो पूरा घर में काम ही की थी, और 6 मार्च में हस्बैंड के लिए घर में खाना बनाई जो उनको पसंद था। और रात में शाम में बेटी जब कॉलेज से आई बड़ी वाली, तो उसके बाद फिर हम लोग
मॉल आए हैं। मॉल इसलिए आए हैं, देखिए कई लोग गलत मैसेज मतलब सोच लेते हैं। खैर लोगों को काम है सोचना, लेकिन सबकी अपनी लाइफ होती है तो उसको अपने हिसाब से जीना चाहिए। तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, ना मुझे मन कर रहा है ना मेरी बेटी को, और हस्बैंड जो खुद ही पेशेंट हो और सब पता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी क्या एंजॉय करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा डर इंसान को हमेशा ही होना चाहिए कि जो हम लाइफ जी रहे हैं प्रेजेंट में, वो आगे पता नहीं जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। तो जो भी भगवान ने मौका दिया है उसको बहुत ही अच्छे से यूज करना चाहिए। तो मेरी बेटी का है, बड़ी वाली बेटी का 26 मार्च को बर्थडे, और छोटी वाली का 30 अप्रैल का बर्थडे। तो वैसे तो हम लोग को बहुत पहले ही शॉपिंग करना चाहिए था, कर लेना चाहिए था, लेकिन हस्बैंड कभी कोई डेट ही निकाल के नहीं देते थे। हमेशा बोलते थे काम है काम है, अब चलेंगे अब चलेंगे, लेकिन बहुत लेट हमने शॉपिंग किया। और मॉल में कुछ हमने पहले शॉपिंग किया था मैक्स कंपनी से, तो उसमें कूपन भी था बहुत सारा, बहुत मतलब अच्छे डिस्काउंट मिलते, तो वो सब भी हमने बीच में काफ़ी मिस कर दिया। और आज 7 मार्च को लास्ट था, मतलब उसको यूज करना था। फिर हमने सोचा कि हस्बैंड की तबीयत पता नहीं 26 मार्च को हम लोग हॉस्पिटल में होंगे, कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। और इतने सालों से मतलब मेरे हस्बैंड अपनी बेटी का बर्थडे मनाते आ रहे हैं, तो क्यों ना इस बार भी हम लोग एडवांस में, जैसे हस्बैंड का मनाई थी पहले मॉल में हर जगह, उसके बाद शिरडी गए थे, तो मैंने सोचा मतलब हम लोग मतलब सालगिरह में भी बाहर कहीं जाने का प्रोग्राम था, बड़ी बेटी के बर्थडे में भी, छोटी बेटी के बर्थडे में भी, लेकिन हस्बैंड काम 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 के चक्कर में मतलब सालगिरह में भी नहीं जा पाए, और अब बड़ी बेटी में भी कहीं नहीं गए, क्योंकि ऑपरेशन अभी तक हुआ ही नहीं है। कहाँ भी 4-5 महीना पहले हो जाता ऑपरेशन। और हम लोग, मैं तो खासकर बहुत जगह मन्नत मांग रखी हूँ, बहुत जगह का, कि हस्बैंड मतलब ठीक होंगे तो बहुत जगह जाना है, लेकिन वो सब अब देखिए कब मौका मिलता है। लेकिन आज हम लोग बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन कहिए, शॉपिंग कहिए, मतलब या एक साथ टाइम स्पेंड करने का बहाना कहिए, वो सब करने हम लोग 6 मार्च में आए हैं। क्योंकि उससे पहले बताई थी ना 10 दिन हस्बैंड के चाचा जी का डेथ हो गया था, तो लोग शॉपिंग भी नहीं करते हैं, नए कपड़े भी नहीं खरीदते हैं, कोई मतलब मैं कोई मेकअप भी नहीं कर रही थी। तो इस वजह से हम लोग मार्केट नहीं आ पाए, बिल्कुल लास्ट टाइम बचा है। 7 मार्च को जाना है, और 6 मार्च के शाम कहिए रात कहिए हम लोग घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आगे भगवान कब मौका देंगे नहीं देंगे ये किसने देखा है। जो समय है उसको अच्छे से जीना चाहिए। वैसे तो हम लोग ने जब से प्रॉब्लम पता चली है हस्बैंड का, अच्छे से जीने की कोशिश किए हैं, लेकिन फिर आज क्या बोलूं, कुछ लोगों की वजह से थोड़ा बीच बीच में हो जाती हूँ परेशान। मतलब जितना मैं अपने हस्बैंड फैमिली के बारे में मुझे सोचना चाहिए था, तो शायद मैं इससे और बेटर लाइफ जीती ये 5-6 महीने में। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाहे गलत हो चाहे सही हो, नेचर किसी की नहीं बदलता है। तो मेरी भी बहुत ही फालतू नेचर है, गलत नेचर है, कि मैं अपने से ज़्यादा अपनों के बारे में सोच लेती हूँ। और बस यही मैंने सोचा, मेरे से शायद यही गलती हो गई कि मैं बीवी के नाते तो मैं सोच ही रही थी, लेकिन मैंने माँ के नाते सोच लिया, पिता के नाते सोच लिया, भाई के नाते सोच लिया, और सारे जो भी रिलेटिव फ्रेंड हैं उन लोगों को बारे में मैं ज़्यादा सोच ली, और मैं सबको बताना शुरू कर दी, सबको मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दी। मतलब एक मेरी सोच, एक प्लानिंग अलग जगह पे चला गया, और ज़्यादा टाइम दिमाग मेरा वो सब चीज़ पे चला गया। अपनी
कहते हैं ना 24 साल से मैंने पर्सनल लाइफ हस्बैंड वाइफ के मैंने जिया ही नहीं। तो आज भी वो फितरत, कहते हैं ना इंसान का फितरत कभी नहीं बदलता है। तो ऐसे टाइम पे भी मेरा सोच नहीं बदला, और अभी भी मैं अपने बारे में ना सोच के, हस्बैंड के बारे में ना सोच के, मैं सभी फ्रेंड रिलेटिव के बारे में सोचने लगी और सबको बता दी। शायद मेरी ज़िंदगी का ये बहुत ही बड़ा गलत डिसीज़न रहा। मुझे सुख हो या दुख हो, अब जो दुनिया ज़माना आ गया है, अकेले ही बाँटना चाहिए, अकेले ही सहना चाहिए। तो अ, वही मेरे से थोड़ी गलती हो गई और मैंने ज़्यादा टाइम एनर्जी वो सब चीज़ में लगा दिया। मुझे लगा कि हस्बैंड शायद उसमें खुश होंगे अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ, लेकिन नहीं, ऐसा देखिए नहीं है। वक्त सही में इंसान को बदल के रख देता है, और धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी बहुत कुछ समझ गए हैं, और मुझे लगा था कि हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं। और मैं भी भगवान से अब यही प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान अब अगर लगा रही हूँ, अगर भगवान मेरे हस्बैंड को ज़िंदगी दे, तो अब कम से कम दुनियादारी को वो पहचाने, समझे कि सच में कौन अपना है कौन पराया है। बहुत लाइफ जी लिए, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग शादी हुई और अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दिए। बहुत टाइम अपनों के बीच में रहे, अपनों का जो अपनों के बीच में फ़र्ज़ निभाना चाहिए वो निभाए। लेकिन अब लगता है कि सच में अब थोड़ा सा स्वार्थी होना चाहिए और अपने बारे में भी सोचना चाहिए। पता नहीं वो भगवान अब मौका देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन मैं भगवान से भी कह रही हूँ कि भगवान ज़िंदगी देंगे तो हस्बैंड को बस थोड़ी सी सोच जो है, अगर उनके आँख पे पट्टी पड़ी हुई है कि सच में कौन अपना है कौन पराया है, उसको पहचाने और अपनी अपने जो हस्बैंड का जो एक फ़र्ज़ होता है, एक जो पिता का फ़र्ज़ होता है, वो अब थोड़ा सा निभाए, क्योंकि अब बहुत टाइम ऐसे ही चला गया है। आगे अगर भगवान मौका देते हैं तो थोड़ा सा लाइफ में चेंज होने की ज़रूरत है। बाकी तो सब देखिए ठीक ही है। और ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिल जब दुखता है ना तो सच में बहुत दर्द होता है, और ये दर्द मैं और हस्बैंड कुछ सालों से बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। और मतलब हम लोग जो गलती की है ना, सही बोलूँ, वीडियो बनाने की यही मकसद है कि अच्छा हाँ, पहले तो मैं बता दूं कि मेरे लिए आप सभी लोग जो भी पूजा करेंगे नहीं करेंगे, सभी लोग भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि माता रानी मुझे भी हमेशा सुहागन बना के रखे, और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। क्योंकि आगे मैं कब वीडियो बनाऊंगी कुछ पता नहीं है। तो बस घर बैठे आप सभी लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो भी मेरा थोड़ा सा भी भला चाहते हैं, तो बस भगवान से प्रार्थना कीजिएगा और करते ही रहिएगा। क्योंकि अभी कुछ महीने मतलब काफ़ी खतरा है। तो बस करते रहिएगा कि मतलब हम लोग ठीक रहें और मेरे हस्बैंड खासकर ठीक हो जाए, और एक अपना जो नॉर्मल लाइफ है वो जिए। और सभी लोग जीते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी अपनी ज़िंदगी जीने का एक तरीका होता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग का तरीका बहुत गलत था, हम लोग के साथ बहुत ज़्यादती हुआ, बहुत धोखा हुआ। लेकिन हाँ, जो सोचा भी नहीं था वो हुआ। लेकिन हो गया तो हो गया, अब उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे बाहर निकलना चाहिए। तो बस यही कहूँगी कि भगवान ने शायद मुझे इसलिए बचाया। पिछले साल तक आप लोग ने मेरा कई वीडियो देखा होगा कि मैं जानबूझ के, जब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी शरीर में, तो मैं जानबूझ के सोच रही थी कि ख़त्म हो जाऊं ताकि
मेरे हस्बैंड आराम से अपने फैमिली के साथ दोनों बच्चे को लेके मेरा जो भी प्रॉपर्टी पैसा जो भी है, जो भी पैसे प्रॉपर्टी है, अपने फैमिली के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन भगवान को देखिए कुछ और ही मंजूर होता है। हम इंसान कुछ सोचते हैं लेकिन ऊपर वाले कुछ और आपके लिए सोच के रखते हैं। और फिर अचानक जो मैं लापरवाही कर रही थी, अपना ध्यान नहीं दे रही थी, और जिसके कारण फिर मेरा हाथ टूटा। और उसके बाद की कहानी तो आप लोग को पता ही है कि फिर धीरे धीरे कुछ महीने बाद जब मैं हॉस्पिटल गई तो काफ़ी रिपोर्ट मेरी प्रॉब्लम मतलब आई थी। और धीरे धीरे फिर मैं अकेले, भगवान की कृपा कहिए, अकेले काफ़ी दिल्ली के एम्स में जाके अपना इलाज करवाई। और आज देखिए ठीक 1 साल बाद, वैसे तो मैं कई महीने से एम्स हस्बैंड के इलाज के लिए जा रही हूँ, लेकिन अभी मतलब भगवान उस लायक बना दिए हैं कुछ ही महीने में, जो मैं जीना नहीं चाह रही थी। और हस्बैंड को या बेटी को उनके ही फैमिली के भरोसे छोड़ के जा रही थी। तो भगवान देखिए मेरे जो आँख में पट्टी पड़ा हुआ था वो खोल के दिखा दिए वक्त रहते कि भाई कोई किसी का नहीं होता है। और आज मतलब जिस हाथ से मैं अपने हस्बैंड का केयर कर रही हूँ, इलाज करवा रही हूँ, और आप मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है सच में। वो सारी प्रेरणा ताकत ऊपर वाले ही दे रहे हैं। और मतलब कुल मिला के मैं यही जो मुझे समझ आया कि ऊपर वाले जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और आज अगर मैं थोड़ा बहुत भी ठीक हुई हूँ तो शायद इसलिए भगवान मुझे ठीक किए हैं कि मैं अपना एक पत्नी का जो फ़र्ज़ निभा सकती हूँ वो मैं निभाऊँ। एक माँ का जो फ़र्ज़ होता है मतलब मैं अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ कि हम हस्बैंड वाइफ बहुत ही कायर हैं, और अपना फ़र्ज़ से भागने के चक्कर में ऊपर जाने को सोच रहे हैं। और धरती पे जो भगवान ने दो दो बेटी दिए हैं, और पति पत्नी के जो फ़र्ज़ होता है या और भी जो रिश्ते में भगवान ने जो बनाए हुए हैं, वो सारा फ़र्ज़ ना निभाएं और बस ऊपर जाने की सोच लिए। क्योंकि हमें लग रहा है कि इससे बहुत ही अच्छा ज़िंदगी शायद आगे मिल जाएगा। ये दुनियादारी रिश्तेदारी मतलब बहुत बेकार हैं, मतलब तंग आ गए हैं। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। पहले तो मैं अपने आप को समझाई, अब वही सारा चीज़ मैं हस्बैंड को समझा रही हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने ही रिलेटिव फैमिली के चक्कर में अपना ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। और ये मेरी खुद की कहानी तो है ही है, जो हम लोग कुछ सिर्फ चंद लोग कुछ लोगों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कोई चीज़ की कमी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है। बहुत ही अच्छे से हम लोग लाइफ जी सकते थे। लेकिन ये 4-5 साल ऐसा नहीं कि हमने जिया नहीं है, लेकिन जो लाइफ हम जी सकते थे ना वो नहीं जिए। तो किसी और पे ब्लेम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी फिर भी भगवान ने हम लोग को वो दिमाग बुद्धि दिया हुआ है, और मतलब चांस दे रहे हैं बार बार। सही बोलूँ तो एक भगवान ही है जो कि आपकी कई गलती करते रहेंगे, और ऊपर वाले ही सच में माता पिता होते हैं और वो माफ़ करते हैं। नहीं तो देखिए धरती के लोग तो कुछ भी, अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर आपसे गलती हुआ है तो बस वो बदले के भावने में ही आ जाते हैं, और आपकी जो भी अच्छाई है वो बुराई में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ऊपर वाले सच में बहुत साथ देते हैं, और उन पे भरोसा रखिए जैसे मैं रख रही हूँ फ़िलहाल। आप लोग सोच के देखिए कि मतलब सच में मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, और मैं सुबह हॉस्पिटल जाऊंगी और कई बार जा चुकी हूँ, और क्या होगा नहीं होगा। और मैं रात में आज अब तो वीडियो बनाते 4 बजने जा रहे हैं, और काफ़ी मतलब
बीच बीच में हस्बैंड उठ जाते हैं, बेटी उठ जाती है, तो मुझे जाना भी पड़ता है। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लंबा वीडियो ही बनाऊँ। हाँ, क्या बात करूँ, आज कोई टॉपिक स्पेशल नहीं है, बस आज मैं मन है कि मैं बात करती रहूँ, और क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अगर सही में खुद टूट जाएंगे ना, तो जो भी आपके पेशेंट होंगे वो तो सोचिए हाथ से निकल ही जाना है। तो बहुत हिम्मत की ज़रूरत होता है ऐसे टाइम पे, और मैं कैसे हिम्मत करके रखी हूँ आगे मैं करूँगी शेयर। अभी फ़िलहाल बता दूँ, सच में ऊपर वाले की कृपा रहने से आपकी हिम्मत अपने आप आ जाती है। बस कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जिस भरोसे पे मैं अपने आप को ठीक की हूँ, उसी भरोसे पे हस्बैंड को भी बोल रही हूँ कि अपने आप को ठीक कीजिए, और अपने लिए ना सही अपनी दोनों बेटी के लिए, क्योंकि मैं भी उसी मकसद से जी रही हूँ और आपको भी उसी मकसद से जीना है और अपना इलाज करवाना है। बाकी तो देखिए भगवान की मर्ज़ी है, हमें अपना कर्म करना चाहिए। और बात रही, देखिए इतने सालों लेट क्यों हुआ, 8-10 साल की प्रॉब्लम थी मेरे हस्बैंड को, नाक में प्रॉब्लम, लेकिन अभी तक सॉर्ट आउट प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वो सब भी अब देखिए, अब मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, ऊपर वाले कहते हैं ना, जो भी एक एक चीज़ लिखा होता है, तो क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, क्या मतलब ऊपर वाले चाह रहे हैं। ऊपर वाले देखिए कुछ नहीं चाहते हैं, सब कुछ हमारा खुद का ही अपना कर्म होता है। तो क्यों लेट हुआ, अब उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, वो तो देखिए अब वक्त ही बताएगा। अब मैं शेयर आगे कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, भगवान क्या मौका देंगे, ये मुझे भी नहीं पता। सेम सोचिए, ये बस वैसी ही रात है कि बस ज़िंदगी का बहुत ही टफ परीक्षा है, और वो परीक्षा में मैं पास होती हूँ कि फ़ेल होती हूँ कि क्या होगा, वो सही बोलूँ मुझे भी नहीं पता है। लेकिन परीक्षा तो देना है, क्योंकि जब तक आप परीक्षा देंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप पास होंगे कि फ़ेल होंगे। और हर इंसान उसी विश्वास पे परीक्षा देता है कि भाई मुझे तो पास होना ही है, क्योंकि अगर पहले से ही जान जाएगा कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा तो किसी को फिर परीक्षा देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक उम्मीद से इंसान देता है परीक्षा, वही मैं भी देने की कोशिश कर रही हूँ। और मतलब क्या बोलूँ, ये सब तो पहले भी शेयर की थी कि हम लोग जाते हैं कभी मेट्रो से कभी ऑटो से, और एम्स दिल्ली के, और कैंसिल होता है, कुछ काम होता है कुछ काम नहीं होता है। क्यों कैंसिल हो रहा है बार बार, वो तो देखिए ऊपर वाले ही जाने। और इस बार क्या होगा ये भी नहीं पता है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे से वैसे देखिए गलती नहीं हुआ, मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जब 6-7 महीने से मैं बहुत लोगों को हेल्प नहीं, अब बार बार मैं क्या बोलूँ, जिस टाइप से मुझे हेल्प चाहिए था हस्बैंड के लिए, वो मोटिवेशनल हेल्प मुझे ये नहीं कहूँगी कि सभी से नहीं मिला, कुछ लोगों से मिला भी है। लेकिन हाँ, मैं कुछ लोगों से डायरेक्ट हेल्प इसलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना तबीयत का, सही बोलूँ कुछ लोग मजाक बना के रखे हुए हैं कि भाई उसको बोला तो हम क्यों जाएंगे, हमको डायरेक्ट नहीं बोला तो हम क्यों जाएंगे। और इस चक्कर में ना जो मुझे हेल्प करना भी चाह रहे हैं ना, मैं उनसे हेल्प नहीं ले पा रही हूँ, ताकि जो भी और रिलेटिव हैं उनको बुरा ना लग जाए कि भाई हमें तो बोला नहीं। और ये कई बार हो चुका है, जब जब हम लोग को घर में परेशानी हुई तो कुछ लोग मतलब ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई हमें तो नहीं बोला, हमें तो नहीं बोला। तो मैं देखिए सभी से कहना चाह रही हूँ कि सुख की जो चीज़ें जो मैं बचपन से मैंने जो सुना है समझा है,
सुख की चीज़ें में तो देखिए एक एक चीज़ एक एक लोगों को कार्ड बांटा जाता है। दुख में तो मैंने ऐसा नहीं सुना है। दुख में तो यही मैंने सुना है कि अगर किसी से भी अगर पता चल जाता है कि भाई आपके रिलेटिव तकलीफ़ में हैं, तो जिस हालत में भी इंसान होता है उस हालत में या तो फ़ोन करता है, दूर में है तो, नहीं तो पास में है तो पहुंच जाता है। उसके लिए मुझे तो नहीं लगता है कि इनविटेशन की ज़रूरत है। लेकिन मैं बोली ना, शुरू से भगवान दिए तो सब कुछ, लेकिन रिश्ते के मामले में बहुत खोखला मुझे कर दिए और मेरे हस्बैंड को, जिसका नतीजा है जो आज हम लोग इस मुकाम पे हैं कि जीना ही नहीं चाहते। मतलब बहुत आसान लगता है कि नहीं, ये ज़िंदगी सच में जीने लायक नहीं है। मतलब ये जो कहेंगे कि बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे आई हूँ तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, ये चीज़ मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हम तो घर में कुएं की मेंढक हैं, तो हमें बस लगता है कि बस हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कलयुग है और कलयुग में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रिश्ते ऐसे ही निभाए जा रहे हैं। कोई अगर ईमानदारी से निभा रहा है तो कोई उसमें छल कपट के साथ भी निभा रहे हैं, धोखे के साथ भी निभा रहे हैं, बहरूपिया रूप भी दिखा रहे हैं। सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और भी हैं। और कई लोगों तो देखिए आजकल दिखावे में, मतलब सामने बड़े अच्छे से रहते हैं लेकिन पीठ पीछे बड़े मतलब छुरा भोंकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है जो मैं इतना पागल से हो रखी हूँ। हाँ, एक्चुअली पागल इसलिए हो रखी हूँ क्योंकि पता नहीं था कि मेरे साथ ये सब होगा। आज जैसे मैं अपनी तबीयत को लेके या हस्बैंड की तबीयत को लेके या आने वाला कोई भी रिश्ता हो, अब मैं अलर्ट हो गई हूँ। अब मैं पहचान गई हूँ कि मुझे नेगेटिव भी थोड़ा सोच के रखना चाहिए। हमेशा नेगेटिव नेगेटिव हर रिश्ते में नहीं सोचना चाहिए, सब पे शक नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। और वो ज़िंदगी भर साथ दे, ये तो खैर कभी सोचना ही नहीं चाहिए। भले ही वो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो या पति हो या पत्नी, मतलब पति पत्नी हो या आपके खुद के बच्चे हो। तो इसलिए जो मेरे साथ हुआ, तो इतना किसी पे भी रिश्ते पे विश्वास करना नहीं चाहिए। नहीं तो जो आज मेरी हालत हुई है वही आप लोगों की होगी। और यही चीज़ मैं हस्बैंड को भी समझा रही हूँ कि बहुत आपने जी लिया, अब थोड़ा सा अपने लिए भी जीने की कोशिश कीजिए। और है बहुत अच्छा दुनिया है। थोड़ा सा हम इस कुएं की मेंढक से बाहर निकलते हैं और नज़र उठा के मैं देखी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आज के डेट में है कि जॉइंट फैमिली सच में है ही नहीं। सब लोग यहाँ का फैशन हो गया है। अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छा खासा शादी से पहले ही अगर बेटा की शादी कर रहे हैं तो पहले ही बेटा बहू के लिए घर ले लेते हैं, या बाप बेटे दोनों मिलके घर ले लेते हैं और शौक़ से अच्छे से शादी करते हैं और पहले ही अलग कर देते हैं। मेहमान की तरह जैसे बेटी दामाद आते हैं तो सास खुश होती हैं, माँ की, लड़की की माँ, वैसे ही आजकल बेटी की माँ भी होने लगा है। और बहू और सास मतलब मैक्सिमम ज़्यादातर हो गया है कि मेहमान की तरह ही मिलते हैं। तो उसमें ज़्यादा प्यार रहता है। अगर भाई बहन है तो वो तो अलग रहते ही हैं, अगर दो भाई है तो आजकल सब लोग अच्छे अच्छे मतलब कमा रहे होते हैं, तो मैक्सिमम आप देखेंगे तो सब के सब अलग अलग ही रहते हैं। और हाँ, ये मैं कई दिन से शेयर करना चाह रही थी। मैं जो अब कुछ दिन से अपने आप को चेंज की हूँ, क्योंकि इतने दिनों से देखिए मुझे ये लग रहा था कि अरे छोटी मोटी की प्रॉब्लम को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। मतलब लोग क्या कहेगा, कल को मेरी बड़ी बेटी की शादी होगी, उसमें सब लोग आएंगे और मेरे देवर देवरानी नहीं आएंगे, उसके बच्चे नहीं आएंगे, तो लोग क्या कहेगा। नहीं, छोड़ो, मतलब जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो। अब आगे के लिए हमें जो भी हमारे रिश्तेदार होंगे
या आएंगे पूछेंगे तो ये सब सही नहीं रहेगा, और रिश्ता नॉर्मल कर लो। मतलब मैं बेटी के बारे में ज़्यादा सोचती थी, हस्बैंड के बारे में और बेटी के बारे में। लेकिन मेरा जो इधर आत्मसम्मान पे ठेस पहुंच रहा था, मैं अपने आप को बेइज्जती करवा रही थी, मैं अपने आप को इतना कमज़ोर साबित कर रही थी, जो कि मुझे कुछ लोगों ने एहसास दिलाया कि तुम क्या हो, मतलब इतना कुछ सब कुछ हासिल की हो, मेहनत की हो, एक लेडीज़ के नाते तुमने क्या नहीं कर लिया, और आज एक रिश्ते के मामले में तुम इतना कमज़ोर पड़ रही हो। अपने आप को एक फैमिली, जॉइंट फैमिली के चक्कर में तुमने पूरा बर्बाद कर लिया, अपनी लाइफ, अपनी करियर, अपनी ज़िंदगी। क्या तुम थी और क्या हो गई हो। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत सच में एहसास हुआ। और कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट मेरी देवरानी के बारे में बोल ही दिया कि भाई कुछ भी हो जाए, मतलब वो फैमिली को एक नहीं होने देगी। तो फिर मैंने सोच लिया, और फिर मुझे अचानक टीवी में आजकल आ रहे हैं, फिर मैंने गौर किया। मैं अंबानी जी की फैमिली से बहुत प्रेरित हूँ। फिर मुझे यही लगा कि वो भी तो दो भाई हैं, वो लोग भी, हर इंसान अरबपति हो या गरीब हो, भाई भाई को देखिए एक ना एक दिन अलग होना ही होता है। तो वो लोग भी अलग हैं। और मैंने काफ़ी वीडियो मैंने देखा कि उसमें उनके सही में छोटे भाई, उनके फैमिली, जब अंबानी जी के फंक्शन होता है तो वो लोग नहीं आते हैं। तो फिर मुझे यही लगा, जब इतने बड़े फैमिली अमीर हो के अगर वो लोग नहीं सोच रहे हैं तो आखिर मैं कब तक सोचूं। और फिर सिंपल सी बात है, जो समस्या मेरी बेटी की शादी में होनी है, वो फिर कुछ सालों बाद मेरे देवर देवरानी की बेटी की शादी होगी। तो जिसका सामना मैं करूँगी, वही क्वेश्चन दुनिया समाज उनके भी करेंगे। तो इसलिए अब मैंने सोच लिया कि अब जो भी करना है, बस गलत नहीं करना है, लेकिन हाँ बस अपने बारे में सोचना है। बहुत दुनिया, समाज, फैमिली, मायके वाले क्या बोलेंगे, ससुराल वाले क्या बोलेंगे, चलो जो भी हुआ सॉर्ट आउट कर लो, सॉर्ट आउट कर ले। उसके लिए ना सही बोलूँ बहुत टाइम दे दिया, और अपने बारे में सोचा ही नहीं कि मैं क्या थी और मैं क्या कुछ सालों से कर रही हूँ। तो सही बोलूँ मैं बहुत जल्द ये सब टॉपिक से अब हटना चाह रही हूँ, क्योंकि जितना आप नेगेटिव बोलेंगे या सोचेंगे, उतना ही आपका लाइफ नेगेटिव होगा। और भले ही सामने वाले को कुछ फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी, इसमें कोई शक नहीं है। भले ही आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, अगर बार बार आप सोच रहे हैं कि भाई लोग क्या बोलेगा, या बार बार ये सोच रहे हूँ, मतलब मैं बार बार सोचती थी कि मतलब मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है। जितना ही कॉम्प्रोमाइज़ मैंने किया डे वन से जितना मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैं अपनी माँ तक तो कभी बताई नहीं। तो कई लोग देखिए, जैसे मेरे फादर इन लॉ भी फ़ोन करके पूछे कि तुम क्यों बता रही हो यूट्यूब पे। मतलब 2-2.5 साल बाद मुझे कॉल आई। इस बीच मेरे पास एक बार भी कोई बात नहीं हुई। तो उनका इंटेंशन, मतलब मेरे हस्बैंड की तबीयत के ख़राब को लेके पूछना ज़्यादा उतना नहीं था, जितना ये था कि मैं यूट्यूब पे फैमिली के बारे में क्यों बोल रही हूँ। तो मैं उनसे देखिए यही बोली कि मैं डे वन से तो ऐसी नहीं थी, मेरा ये सपना तो नहीं था। और फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती गई, करती गई, करती गई। एक मतलब कहते हैं ना कि हर इंसान को उतना ही देखिए कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए जो आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। और मुझे तो बस लगा कि आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए तो कल फिर ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा आगे। लेकिन करते करते जब बिल्कुल क्रॉस हो गया, जब मुझे पता चल गया कुछ साल पहले कि नहीं, मैं जिनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी वो मेरे एक्चुअली है ही नहीं। कितना भी आप कुछ कर लीजिए फैमिली के लिए, लेकिन वो आपके हैं ही नहीं। जब डिक्लेयर हो गया, बिल्कुल आना जाना बंद हो गया, कोई मतलब नहीं रहा,
जब मेरी डिलीवरी हुई उस टाइम से कहानी बता ही हूँ कि मेरी जब बेटी को भी नहीं देखे, तब मुझे लगा कि आखिर इतने सालों में किसके साथ रही, किस दुनिया समाज की इज्जत बचाने के लिए मैं अपने आप को बर्बाद करती रही। कौन है मैके वाले? जब मैं पहले दिन से मैं कष्ट प्रॉब्लम में थी, तो कहाँ थे मेरे मैके वाले? कोई नहीं था। और अभी भी जब डिलीवरी हुआ तब भी कोई नहीं था। बस बस यही बोलेंगे कोई भी, अरे ये हम औरत जात हैं, वो तो तकलीफ़ होना ही है, वो दुख तो होना ही है। अरे हम औरत ही औरत को दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं। तो नहीं, बहुत मतलब मैंने अपने आप को क्या कहते हैं, परेशान कर लिया, अपने आप को बर्बाद कर लिया। और अब नहीं, अगर मैं बार बार कह रही हूँ, भगवान अगर मुझे मौका देंगे हस्बैंड के साथ रहने का तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं देंगे तो भी देखिए, मतलब ये फैमिली को तो अब मैं दिल से त्याग दी हूँ सच में। और वो भी गुस्से से नहीं, मतलब वो नफ़रत नहीं कि भाई कोई कहीं दिख जाए तो देखो नहीं, या बदनाम करो, गाली गलौज करो, ऐसा नहीं। मैं इनके लिए बहुत काम करूँगी और कर रही हूँ। मैं मेडिटेशन करूँगी और अभी भी कर रही हूँ और कई सालों से कर रही हूँ। मैंने बोला ना, मैं कई वीडियो बनाई कि कसम से जितना मेरी मदर इन लॉ सास ने मेरे साथ गलत किया, और मैं उनको छोटी होने के नाते जितना उनसे माफ़ी मांगती रही, कॉम्प्रोमाइज़ करती रही, सच बोल रही हूँ, भगवान गवाह है, उस हिसाब से तो मैं 10% भी अपनी देवरानी को मैंने नहीं किया, ये भगवान जानता है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए देवर हो या देवरानी हो, अगर वो उनको लगता है या वो लोगों को बताते हैं कि मेरी गलती है, तो आज मैं सभी से कहना चाह रही हूँ कि हाँ, मेरी गलती है। मैं उन लोग के साथ बहुत जाती की। अब अब हो गई मेरे से गलती, तो बस अब माफ़ कीजिए। अब बहुत हो गया। मैं कोई बड़ी जेठानी नहीं, कोई बहू नहीं, कोई घर की बड़ी बहू नहीं। अब मैं सिर्फ़ एक पत्नी और एक माँ बन के जीना चाह रही हूँ। भगवान मौका देंगे तो मैं अब इस लाइफ़ को मैं जीऊँगी और उन लोगों से नफ़रत तो देखिए नहीं करूँगी। मैं कई मौका मिलेगा तो मैं वीडियो लाऊँगी कि जब आपके अच्छे फैमिली मेम्बर, ख़ास लोग अगर ज़िंदगी से या दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके बिना आप कैसे रह सकते हैं, कैसे रहना चाहिए, अपनी लाइफ़ को कैसे खुश रखें, वो सारा चीज़ मैं उस पे काम कर रही हूँ। मैं बहुत ही अच्छे-अच्छे मेरे लाइफ़ में मेरे गुरु कहिए वो हैं। मैं सच में भटक गई, मैं अपने आप को बर्बाद कर ली, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो बस भगवान से भी मौका मांग रही हूँ कि एक मौका दे दे, और अपनी गलती को सच में मान लेना चाहिए। तो मैं अपनी गलती मानती हूँ कि सच में मेरी मैं सच में मैं गलत थी कि मैंने इतना टाइम लोगों को समझने में, समझाने में लगा दिया, और रिज़ल्ट आज सही में कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं ना, एक तरफ़ा वीडियो बनाने का यही मकसद कि स्टार्टिंग में जिस टाइम मुझे मेरे पास लोग आए थे कि क्यों सास मतलब देवरानी को घर बसा ली और मेरा घर उजाड़ दिए, तो मैं उन सभी लोग से कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहेंगे ना किसी से नफ़रत करना, तो एक तरफ़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन हाँ, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज मैं अपने आप को सरेंडर कर रही हूँ। मैंने जो भी कोशिश करना था मैंने कर लिया। अब नहीं। तो कुल मिला के यही कहना चाह रही हूँ कि समय दीजिए अपने फैमिली मेम्बर पे, चाहे वो मैके वाले हों, चाहे ससुराल वाले हों, चाहे आपके फ्रेंड हो। झुकिए भी अगर आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, झुकने वाले महान होते हैं, ना कि झुकाने वाले। तो मेरे जो आस पास मतलब जो मेरे रिलेटिव हैं,
खासकर जो मेरे देवर छोटे हैं, देवरानी छोटी है, लेकिन मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि वो मुझे झुका के ही रहेंगे। तो देखिए, ऊपर वाले अगर मुझे झुकाएंगे तो मैं आप लोग के पैर पे झुक जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है। जब मैं बिना गलती के सास के पैर पे झुक सकती हूँ तो मैं आप लोग के पैर पे भी झुक सकती हूँ, लेकिन वो भगवान चाहेंगे तब। क्योंकि अगर मैं सास के पैर में झुकती थी बिना गलती के, तो भगवान ही मुझे प्रेरणा देते थे कि घर को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, घर को बना के रखने के लिए, घर ना टूटे तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और फिर नॉर्मल सच में हो जाता था। लेकिन अब अगर मेरे हस्बैंड ही नहीं चाह रहे हैं कि वो फैमिली के साथ रहे, क्योंकि वो अब मुझे दिख रहा है, तो भगवान से मैं भी अब वही बस मांग रही हूँ कि सबका बस असली चेहरा आ जाए। और मेरे पास सही बोलूँ तो आ भी गया है। सच में मुझे लगता है कि भगवान साथ में है, और ऐसे ऐसे चेहरा डायरेक्ट मेरे पास आई है कि मैं क्या आप लोग से शेयर करूं। तो आप लोग भी कोई भी अगर कंफ्यूज होंगे रिश्ते के मामले में, और बस ट्राई करते रहते होंगे 1 साल 2 साल 3 साल, तो सही बोलूँ वक्त रहते थोड़ा अब रुक जाइए। और क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, आगे किसने देखा है कि हम लोग कौन से जन्म में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कुछ अपने लिए भी जीना चाहिए, कुछ पर्सनल लाइफ भी जीना चाहिए। तो वो चीज़ मैं बहुत मिसिंग कर दी। मतलब भगवान ने दिया तो सब कुछ, लेकिन वो कहते हैं ना, उसको भोगने का समय मैंने अपने आप को नहीं दिया। मैं बस कमाने में लग गई पूरा टाइम, और उसके बाद जब मौका मिला उसको मैं ढंग से यूज करूं, तो फिर मैं माँ बनने के चक्कर में मैंने कई साल लगा दिए। और उसके बाद तो आप लोग को पता ही है कि मैं किस दुनिया में हूँ। तो मैं बस अब इस दुनिया से निकलना चाह रही हूँ, बहुत हो गया। और सही बोलूँ, जब आप भागवत गीता और ज्ञान के भंडार लेंगे ना सारे ग्रंथ के, तो उसमें सब लोग का यही कहना है कि किसी के बारे में भी बुरा मत सोचो। किसी के, चाहे कोई अगर आपके सगे रिलेटिव को मार ही क्यों ना दिया हो, भले उसको जेल हो गया हो या फांसी हो गया हो, किसी से भी नफ़रत नहीं करना है। और मैं सच में इतने सालों से नहीं की, क्योंकि जितना आप नफ़रत करेंगे आपका ही ज़िंदगी बर्बाद होगा, सामने वाले को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई अगर मतलब तुम्हारे ससुर जी ने उस वो लोग को सब कुछ दे दिया, वो लोग तो काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं, तुम लोग क्यों अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। तो देखिए, आप सभी लोग को पता होगा कि जिसको भाई सब कुछ मिल जाएगा, कहते हैं ना, समय से ज़्यादा, वक्त से ज़्यादा, किस्मत से ज़्यादा अगर मिल जाएगा, तो मुझे बताइए, मान सम्मान सब कुछ, दुनियादारी, समाज, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे करके, सही बोलूँ, सबको ही छोड़ते चले गए, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। तो उनको क्यों नहीं सब कुछ मिलेगा, और वो लोग के साथ क्यों नहीं अच्छा होगा। और ऐसी बात नहीं है कि प्रॉपर्टी से ही ज़िंदगी बनती है, और ऐसी बात भी नहीं है कि हम लोग के पास नहीं है। लेकिन फिर भी हम बस ये चाह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब बस अपने लिए जीना है। और आप लोग भी जो भी सुन रहे हैं, तो वक्त रहते बस संभल जाइए, और अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, और अपनी कमज़ोरी तो किसी को भी मत बताइए। जो मैंने गलती किया ना, वो तो कभी मत कीजिए। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है अपनी कमज़ोरी को बता के, कोई भी फ़ायदा नहीं है। बस अपने आप को पहचानिए, और ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जो भी होगा, कहते हैं ना, अच्छा ही होगा। मैं तो देखिए राह से इतना भटक गई थी, जब मेरे जैसे पे भगवान कृपा कर देंगे या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो गलती नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ रहे हैं, तो उनके साथ गलत कभी नहीं होगा। मैं और मेरे हस्बैंड देखिए खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए, और जिनके लिए कुल्हाड़ी मारे, सही बोलूँ, उन लोगों को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नहीं पड़ता है तो चलो, कम से कम मुझे मुझे तो अब एहसास हो गया सच में कौन अपना है,
कौन पराया है। पहले मुझे लगता था कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं या रिलेटिव लोग भड़काने के लिए बोल रहे हैं, घर में आग लगाने के लिए गलत चेहरा दिखा रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, कसम से बोल रही हूँ, मैं घंटों घंटों पूजा कर रही हूँ, तप कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ। और मैं भगवान से 6 महीने से ना शर्त लगाई थी। मैंने भगवान को बोला था कि मुझे जो भी मेरे अपने हैं उनका असली चेहरा बस दिखाइए, क्योंकि अगर सच में गलत हैं तो वो चेहरा दिखाइए और सही है तो वो दिखाइए। क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई गलत ना हो तो उसके बारे में गलत बोलना या उसके बारे में गलत सोचना बहुत ही बड़ा पाप है। और आप यकीन नहीं करेंगे, भगवान मुझे जिनके जिनके बारे में भी मैं भगवान के सामने मेडिटेशन करती थी, बहुत ही अच्छा उपाय है। मैं छोटा छोटा वीडियो मौका मिलेगा तो मैं बाद में लाऊंगी कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर रही हूँ और कैसे इतने सालों से फैमिली में प्रॉब्लम होते हुए भी मैं कैसे अपने आप को ठीक रखी हूँ। और अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, चाहे फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और चाहे मुझे असली चेहरा सबका नज़र भी आ गया, फिर भी मैं नफ़रत क्यों नहीं कर रही हूँ। मैं रियल में नहीं कर रही हूँ और मैं सच में चाह रही हूँ। और इस वीडियो के माध्यम में डायरेक्ट बोल रही हूँ कि मेरे जो सास है, ससुर हैं, वो लोग की गलती कहिए या जो भी कहिए, कान के कच्चे कहिए, लेकिन एक ही मैं सबको कहना चाह रही हूँ कि भाई, अपना बेटा हो या बेटी हो, उससे जान से बढ़ के तो दुनिया में देखिए कोई भी नहीं होता। भले ही आपका दूसरा बच्चा हो, तीसरा बच्चा हो, लेकिन सब बच्चे अपने अपनी जगह पे होता है। और मेरे सास ससुर शायद दूसरा बेटा है, मैं हस्बैंड से भी बोलती हूँ उनका तो दूसरा बेटा है, इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे लिए बहुत फ़र्क पड़ता है। और आज सही बोलूँ, अगर एक बेटा होता, हम लोग कई लोग बात करते हैं, अगर मेरी सास ससुर का एक बेटा होता ना, तो जो तरफ जो परेशानी, जो तप तपस्या पूजा और नींद हराम होना जो मेरी हो रखी है ना, सही बोलूँ, आज मेरे सास ससुर के भी होते, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते। वो, मैं उनका दर्द समझती, वो मेरा दर्द समझते। लेकिन वो कहते हैं नज़रिया, मतलब मेरी देवरानी की भले ही गलती हो ना हो, लेकिन क्योंकि उनका दूसरा बेटा है, बहू है, इसलिए वो ना मेरे दर्द समझ रहे हैं, ना वो अपने बेटे के दर्द समझ रहे हैं। सही बोलूँ, आज की डेट में तो अगर 30 35 40 साल का बेटा भी ख़त्म हो जाता है। पंजाब के जो देखिए पिछले बार सिंगर, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनका डेथ हुआ, तो अभी देखिए 65 70 साल की माँ, उनके पिताजी हो गए थे, एक ही बेटा उनका था, तो वो देखिए अभी माँ बनने वाले हैं, उनका डिलीवरी होने वाला है। तो माँ तो देखिए आज के डेट में ऐसी हो।